प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में विकसित कोरोना का टीका अन्य देशों में तैयार वैक्सीन के समान ही कारगर होगा। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। और विश्व ब्रेल दिवस पर आज राजनांदगांव में दृष्टिबाधितों की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया का आधार स्तंभ होना चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना की और विशेष रूप से देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विशद कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। नेशनल परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोरोना का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके परीक्षण किए गए। प्रारंभिक चरण में उच्चतर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का टीका स्वैच्छिक होगा। इस बीच देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 96.19% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का केवल 2.36% रह गया है। देश में इस समय कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,82,000 से अधिक हो गई है। वहीं 9,900 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,400 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्रीय पूल के तहत एफसीआई को 24 लाख मीट्रिक टन चावल की प्रदायगी की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पिछले वर्ष में दी गई अनुमति के समान है। केंद्र ने कहा है कि एक समान नीति के तहत विभिन्न राज्यों में केंद्रीय सरकारी खरीद को उस मात्रा तक सीमित कर दिया गया है जिसकी पूर्व में बिना बोनस या प्रोत्साहन के खरीदी की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ प्रवास के दौरान बंगूरसिया धान खरीदी केंद्र पहुंचकर किसानों से चर्चा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने बिलासपुर प्रवास के दौरान लगभग 650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा बाई केवंटिन के नाम पर, सेंट्रल लाइब्रेरी का नामकरण स्वर्गीय शिव दुलारे मिश्र के नाम पर तथा तारबहार स्थित अंग्रेजी स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर करने की घोषणा शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। इस दौरान वे बलौदा बाजार भाटापारा जिले में आयोजित पार्टी की बैठक में शामिल हुई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा और राज्य सरकार की विफलताओं को बताया जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती पुरंदेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को पहले केंद्र से प्राप्त 9,000 करोड़ रुपए की राशि का हिसाब देना चाहिए। भाजपा किसानों के मुद्दे को लेकर बूथ स्तर तक आंदोलन करेगी। हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब मांग रहे कि जो 9,000 करोड़ आपको दिया गया है किसानों से ये खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। और जब किसान अपना धान लेके जा रहा है तो 8 to 10 किलोज उसमें कम करके वो दे बाइंग, विच इज़ नॉट करेक्ट एंड फेयर टू द फार्मर्स। उसका भी जवाब देना है उनको। और अब बोले कि 1 एकड़ में हम केवल कितने 15 क्विंटल तक हम खरीदी करेंगे। बट सपोज हम डिमांड कर रहे हैं कि आपको 25 क्विंटल तक आपको खरीदी करनी है किसानों से। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कल महासमुंद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ विधानसभा के कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर महंत ने कहा कि कोरोना काल ने हम सबको नया जीवन दिया है और नया जीवन जीने का तरीका भी अपनाने को मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी परंपरा को भूलने और पर्यावरण के प्रति उपेक्षा के कारण ही आज कोरोना जैसी महामारी को हम झेल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना काल ने हम सबको नया जीवन दिया है और नया जीवन जीने का तरीका भी
अपनाने के लिए मजबूर किया है और जिसे शायद हम भूल चुके थे। सदियों से हमारी परंपरा जो थी उसको हम लोग भूलने की कोशिश करने के कारण और संभवतः पर्यावरण के प्रति हमारी जो उपेक्षा है उसके कारण ही हम लोग कोरोना जैसे महामारी को झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। कार्यक्रम में ज्योत्सना महंत, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और विधायक सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़िया सर्व समाज द्वारा भिलाई में पुरखा के सुरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद साहू की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय ताराचंद साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल, पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर और पूर्व मंत्री हेमचंद यादव सहित विभिन्न पुरखों को उनके विभिन्न कार्यों के लिए याद किया और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बनाए रखने और राज्य के विकास में हमारे पुरखों का योगदान अविस्मरणीय है। हमारे छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में जो भूमिका हमारे महापुरुषों की रही है छत्तीसगढ़ के, उनको हम सब पुरखों के सुरता के नाम से याद कर रहे हैं। उनके कृतित्व को, उनके कर्म को, उनके बताए आदर्शों को हम सब आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जाएं। और जिस भावना के साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, हमारे माननीय ताराचंद जी, माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, दाऊ ढाल सिंह जी, स्वामी आत्मानंद जी और ऐसे अनेक महापुरुष जिन्होंने सपना देखा था छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। इस मौके पर सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सर्व समाज के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। आज विश्व ब्रेल दिवस है। आज ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती भी है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की थी। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय स्थित मैदान में दृष्टिबाधितों की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सांसद संतोष पांडे ने किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर यूनियन बैंक में कार्यरत दिव्यांग खिलाड़ी कीर्तन कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि केंद्र सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है, जिससे रुपए पहचानने में आसानी हो रही है। सरकार हम लोगों पे बहुत शुरू से ही ध्यान दे रही है और अभी तो ये बेहतर ये कर दिया उन्होंने, स्पेशली वीआई लोगों के लिए, कि एक ऐप उन्होंने लॉन्च कर रखा है मनी कर, जिसका नाम है। उसके द्वारा हम लोग मोबाइल से ही स्कैन करके अपना जो पैसा है वो चेक कर लेते हैं कि ये कितना रुपए है। बहुत बेहतर ढंग से वो हम लोगों के लिए वर्क कर रही है सरकार। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार विश्व ब्रेल दिवस सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया और ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल को याद किया गया। महासमुंद पुलिस लोगों को ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध सहित स्वास्थ्य, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने की मुहिम चला रही है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम से साइकिल यात्रा निकाली गई। करीब 45 किलोमीटर की रैली के दौरान ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी और विभिन्न अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्वस्थ रहकर कोरोना से कैसे बचें, उसके लिए लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों से संवाद करना और उन्हें अपराध सहित स्वास्थ्य, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करना है। इस माध्यम से जाने से आम जनता से मिलने का एक अवसर मिलता है। इसी परिक्रम में हम नेक्स्ट जो अभी हम हमारा जो टोलू चौकी है, जो कि गरियाबंद और उड़ीसा के बॉर्डर को टच करता है, यदा कदा वहाँ पे नक्सली की आमद रफ्त की सूचना मिलती है
और एक जन जागरूकता को लेके इसमें सिर्फ नक्सली मूवमेंट भी है, इसके अलावा हम इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता और अपना हेल्थ को लेके भी हम इसमें एक लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर ठगी के बारे में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। यह साइकिल यात्रा बोरियाझर, खट्टी, तुजदा, आमाकोनी होते हुए टुल्हो चौक में समाप्त हुई। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।